नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कृष्णा जी के ट्रिक। लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त लेकर के ताज़ा तरीन और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि पिछली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप व्यापम में पटवारी, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर मध्य प्रदेश लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कृष्णा जी के ट्रिक में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर की सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उनकी डिटेल में मैं आपको इसके साथ साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं, और यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के आने वाले जितने भी वीडियोस हैं मैं प्रैक्टिस सेट के लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ मैं आपको डिटेल वीडियो भी पढ़ाने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के जीके का सारा सारांश मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है आंसर नंबर डी, भोपाल में। दोस्तों, अगर आप भोपाल में या भोपाल के आसपास रहते हैं तो एक बार जनजाति संग्रहालय में अवश्य जाइए, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से बताया गया है कि जनजातियां कैसे रहती थी, उनका खान पान क्या था। चलिए डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी। तो दोस्तों, डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। जगह का नाम है। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उस समय प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे। इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति समूह की कला, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन तथा रीति रिवाजों को चित्रों तथा प्रदर्शनी रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आंसर यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी पुरस्कार, यहाँ पर इसको नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कितनी राशि दी जाती है और कब ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर चलते हैं। तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, महात्मा गांधी पुरस्कार को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1995 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार गांधी जी की विचारधारा के अनुसार अहिंसक उपायों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, एक बात और जान लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर नगद पुरस्कार दिए जाने की बात की है, तो कितना पुरस्कार दिया जाता है नगद में। तो दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी पुरस्कार के लिए 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। बात समझ में आई दोस्तों, 10 लाख रुपए की नगद राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। इसी क्रम में चलें तो दूसरा जो सर्वोच्च सम्मान है वो है हमारा कबीर सम्मान। कबीर सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कबीर सम्मान में दी जाती है 3 लाख रुपए। ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं, तो तीसरे नंबर का है तानसेन समारोह। ये दोस्तों मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तानसेन सम्मान, इसमें दी जाती है 2 लाख रुपए की नगद राशि। ठीक है। और तानसेन समारोह यहाँ पर मनाया कहाँ जाता है? तानसेन समारोह मनाया जाता है दोस्तों ग्वालियर में। ठीक है। यहाँ पर चौथा जो सम्मान है हमारा वो है कालिदास सम्मान। कौन सा है? कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कालिदास सम्मान में भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विभिन्न देशों के मुद्रा विनिमय को विनियमित करने की निश्चित विधि किसके द्वारा लाई गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर देखते हैं। आंसर दिया है यहाँ पर ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको जैसा कि बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं उनके हिसाब से मैं आपको बताता चलूंगा कि और डिटेल इसका क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों, IMF का स्थापना दिवस या IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर या
इसका जो मुख्यालय है कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यूएसए। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके हेड के बारे में देख लेते हैं जानकारी। हेड कौन है वर्तमान में? दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, जॉर्जीवा। ठीक है, बात यहां पर समझ में आ गई। इतनी बात यहां से इस क्वेश्चन से हम समझे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, चलिए इसका थोड़ा सा हम इसके डिटेलिंग पर भी, व्याख्या पर भी गौर फरमाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्या है? एक संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो जितने भी देश इससे जुड़े हैं उनके जो उनका वैश्विक आर्थिक स्थिति है उनके बारे में नजर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, सर भारत के संघीय न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पर दोस्तों, आंसर है यहाँ पर सी। क्या है आंसर यहाँ पर? सी। क्या है? सर मॉरिस लिंडफोर्ड गायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं तो व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में यहाँ पर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस लिंडफोर्ड गायर थे। यहां से इतनी जानकारी आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, लिखा है कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वे इस रूप में संचित किए जाते हैं। दोस्तों यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में टकराएगा जरूर। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर मड। ठीक है, मड या स्टार्च। यहां पर बात समझ में आई? डी। ठीक है, इसका पढ़ लेते हैं व्याख्या। क्या दिया है व्याख्या में? दोस्तों व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या है स्टार्च C6H10O5 का होल N एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होती है। यहां से इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली हमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यहां पर लिखा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम फैक्ट्री कहां स्थित है? अफीम और अल्कलाइड फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि नीमच में सरकारी फैक्ट्री, जो सरकारी अफीम और अल्कलाइड फैक्ट्री है वो स्थित है। दोस्तों भारत में ये दो ही जगह पर है। देखिए कहां कहां पर, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। यहां पर सरकारी अफीम और अल्कलाइड फैक्ट्री का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके दो कारखाने गाजीपुर यूपी में है और नीमच मध्य प्रदेश में। यहां से इतनी जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है, वह नदी जो पूरब में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों वो नदी है हमारी महानदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो व्याख्या में लिखा है, आपने मैप में देखा होगा मध्य प्रदेश के, कि यहाँ पर महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, जो हमारा एक कंबाइंड राज्य था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए 2000 में। ठीक है, 1 नवंबर 2000 में यहाँ पर दोनों प्रदेश हमारे अलग हुए। ठीक है, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ जो महानदी, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। पहले इसका नाम चित्रोत्पता था। इसका उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले के सिहावा नामक पहाड़ी से हुआ है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, 7262809।
यह है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। यहाँ पर एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल इसके जस्ट जो पास वाली है उस पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो 762 लिखा है। चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, आगे क्या दिया है, डी। ठीक है, तो देखिए 7, 26, 26, 809 जैसा कि मैंने बताई है। तो चलिए व्याख्या पर देखते हैं। व्याख्या लिखा है, हमारे लेखक के अनुसार जनगणना 2011 के मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, 7, 26, 26, 809, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 7, 26, 26, 809। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ये हमसे क्या पूछा है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है। कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित है। तो दोस्तों बात करते हैं कोनेरू हम्पी की। तो कोनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब बात आती है, यहाँ पर लिखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, कि ए इसका जो है हमारा राइट आंसर होगा। कोनेरू हम्पी विश्व की दूसरी महिला शतरंज खिलाड़ी है। 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पद्मश्री जो पुरस्कार है भारत का 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब ये सबसे टॉप का जो 4th रैंक पे आता है, ये पद्मश्री आता है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों सर्वोच्च सम्मान की। भारत के सर्वोच्च सम्मान कितने हैं? भारत के सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों 4 महत्वपूर्ण सम्मान है भारत के सर्वोच्च। पहला जहां पर आता है, पहला आता है दोस्तों भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। सबसे टॉप पर जो है वो कौन सा है? भारत रत्न। अभी तक भारत में भारत रत्न कितने लोगों को मिल चुका है? तो 43 लोगों को यहाँ पर भारत रत्न मिल चुका है। अब दोस्तों बात आती है सेकेंड नंबर का हाईएस्ट ऑनर कौन सा अवार्ड है? तो हाईएस्ट ऑनर है सेकेंड नंबर का पद्म भूषण। कौन सा है दोस्तों? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। बात यहां तक समझ में आ गई आपको? थर्ड नंबर का क्या हो गया? थर्ड नंबर का हो गया यहाँ पर पद्म भूषण। बात यहां तक आपको क्लियर हो चुकी है। और 4th नंबर का जो है यहाँ पर लिखा है पद्मश्री। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर जिस लायक होंगे, अच्छा एक जानकारी और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कोनेरू हम्पी है वो आपको पता चल गया कि शतरंज खिलाड़ी है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो दोस्तों ये करती है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें प्राप्त हुई। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन है, उस थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसे 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट है जो कि एक थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है। तो आंसर की बात करें यहाँ पर, तो आंसर है दोस्तों यहाँ पर थर्ड सी नंबर का आंसर यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर लिखा है श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन। अब दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन में मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ। पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन खंडवा जिले के मुंडी के पास डोगलिया गांव में स्थित है। परियोजना एमपीपीजीसीएल के स्वामित्व में, ठीक है, स्वामित्व में है। अब दोस्तों यहां से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? एक्स्ट्रा फैक्ट है यहां पर कि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगाजी का मेला कहां पर लगता है, तो आप क्या आंसर देंगे? दोस्तों सिंगाजी का मेला लगता है पिपलिया खंडवा में। खंडवा के पिपलिया नामक स्थान पर सिंगाजी का मेला लगता है। बात इस क्वेश्चन से यहां तक हम इतनी जानकारी प्राप्त कर ली। आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने फरवरी 2016 में भोपाल के पास ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अब वो कौन सी कंपनी है दोस्तों, कौन सी है? अब यहाँ पर आंसर देखते हैं। आंसर है यहाँ पर सी। आंसर क्या है यहाँ पर? सी, ठीक है, ICARDA। अब इसके बारे में व्याख्या यहाँ पर लिखी है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर दिया है
ICARDA ने 24 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक वैश्विक दलहन अनुसंधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि क्षेत्र के दालों के उत्पादन में काफी वृद्धि हो और आयात पर निर्भर कम हो सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की है ये सीहोर के और भोपाल के पास में फंदा के पास में की गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि दूध में जो यहाँ पर आंसर भी निकल गया। ठीक है, देख लेते हैं। केरोटीन किस में पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है दोस्तों गाजर में। आपने पढ़ा होगा केरोटीन पाया जाता है गाजर में। केरोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। केरोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, केरोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ टर्पेनोइड के रूप में वर्गीकृत है। यहाँ अलग अलग फलों और सब्जियों के नारंगी रंग के लिए योगदान देता है। ठीक है, यह आम, पपीता, गाजर में पाया जाता है। केरोटीन पाया जाता है सब में, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा होती है इसकी गाजर में। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कपड़ा परियोजनाओं को 5% की दर से कितने वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की है? दोस्तों एक योजना थी मध्य प्रदेश सरकार की वस्त्र क्षेत्र में निवेश करने को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश ने यहाँ पर 5 साल के लिए 5 वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? दोस्तों जैसे कि हमारे भारत में एक हमारा जो योजना आयोग था उसको नाम बदलकर क्या कर दिया? उसको कर दिया है नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नीति आयोग। तो दोस्तों इसी तरह से मध्य प्रदेश में योजना आयोग है। योजना आयोग में अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों योजना आयोग में अंशकालिक सदस्य होते हैं 11। ठीक है, अंशकालिक सदस्य होते हैं 11। अब इसकी स्थापना कब की गई थी ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन 24 अक्टूबर 1972 के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के पीएम। ठीक है, इसी तरह से योजना आयोग जो हमारा मध्य प्रदेश का है उसके होते हैं सीएम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। बात यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष और 11 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है भारत का एकमात्र संग्रहालय है जो वहाँ कौन सा संग्रहालय भारत का एकमात्र जो समकालीन लोक और जनजाति कला को शहरी कला के साथ संयुक्त रूप से रखता है? अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा डी रूपांकर संग्रहालय। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? भारत भवन है भोपाल में स्थित है। दोस्तों भारत भवन संग्रहालय को रूपांकर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। इसके प्रथम निदेशक जी स्वामीनाथन को बनाया गया था। इसके डिजाइनर वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। दोस्तों चार्ल्स कोरिया का आपने नाम सुना है? चार्ल्स कोरिया कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे दोस्तों तेलंगाना के रहने वाले थे। ये एक वास्तुकार थे। ठीक है, एक वास्तुकार थे। इनका जन्म दोस्तों हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में, उस समय की बात है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जिला पन्ना मध्य प्रदेश के किस संभाग या डिवीजन के अंतर्गत आता है? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपको मध्य प्रदेश का पूरा भौगोलिक हिस्सा या भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की पूरी याद होनी चाहिए। आज से मैं ये जब हमारा चैनल है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपका सहयोग अगर अच्छा रहा तो आपके लिए बहुत ही अच्छे मैं वीडियोस लेकर आऊँगा।
और मध्य प्रदेश की तो आप बिल्कुल चिंता ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे मध्य प्रदेश की, अगर मान लीजिए वहां पर 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछे गए हैं तो 50 में से 50 क्वेश्चन का मैं वादा करता हूं कि 50 के 50 आपको उत्तर याद होंगे आपके उत्तर पेपर में। ठीक है, तो जैसे कि ये आया है जिला पन्ना, मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है, तो आप बिल्कुल पलक झपकते ही इसका आंसर देंगे। अगर आप हमारे साथ बने हैं, और बने रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो पन्ना जिला है वो सागर संभाग में आता है, सागर संभाग में आता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने बोला कि सागर संभाग में आता है, इसी तरह से आप शहडोल, ग्वालियर, चंबल जो भी है आप बिल्कुल पलक झपकते बताएंगे। आपके लिए मैं ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे कि हमारा चैनल का नाम है कृष्णा जीके ट्रिक्स, तो ट्रिक्स के माध्यम से मैं सारी चीजें बताऊंगा। अभी तो हम प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं, तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इससे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं। सागर संभाग का गठन 2005 में हुआ था। इसके अंतर्गत छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और निमाड़ जिले आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पन्ना की, तो पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह है जहां पर हीरा पाया जाता है, वो जगह है हमारी पन्ना, जो हमारे सागर संभाग में आता है। बात यहां तक क्लियर हुई, इतनी बात हम यहां से सीख गए हैं। आगे चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाही लीची जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अगर दोस्तों आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में आपको बाखूबी सारे जीआई टैग जितने भी अभी तक जितने भी राज्य में जिस भी चीज को दिया गया है वो आपको याद होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए, बिहार राज्य की एक शाही लीची है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों इसका व्याख्या पढ़ते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से एडिशनल फैक्ट भी बताने वाला हूँ। बिहार का शाही लीची अपने मीठे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। यह मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी जो भी इलाके हैं उनमें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इलाकों में ये पैदा होती है। अब दोस्तों बात करते हैं जीआई टैग की। तो जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब दोस्तों जीआई टैग जिस भी वस्तु को दिया जाता है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 10 साल के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब जीआई टैग क्यों दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है दोस्तों उसकी सेलिंग को बढ़ाने के लिए। इसकी किसको बढ़ाने के लिए? सेलिंग को बढ़ाने के लिए। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश से, एमपी से दोस्तों। एमपी के किस चीज को, एमपी की किस चीज को, किस वस्तु को या किस एनिमल को यहाँ पर, पक्षी को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों जो हमारा कड़कनाथ है, कड़कनाथ ये एक मुर्गे की प्रजाति है जो झाबुआ में पाई जाती है। मुर्गे की प्रजाति है जो झाबुआ में पाई जाती है। इसे जीआई टैग दिया गया है। इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो इसी तरह के वीडियो में आपको आगे भी लेकर आने वाला हूँ। अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आता है, अगर समझ में आता है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे हौसले को बढ़ाएगा और इससे भी अच्छे मैं सवाल आपको लेकर आऊँगा। और जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, यकीन मानिए आपकी सारी एग्ज़ाम क्लियर होगी अगर जीके वहाँ पर ज़्यादा पूछा गया हो तो। दोस्तों अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।